गांव की एक खामोश और पुरानी गिल्ली में दो बहन भाई अब्द अल्लाह और फातिमा हंसते खेलते आगे बढ़ रहे थे। वो हमेशा की तरह नए रास्ते तलाश करने के शौकीन थे, लेकिन आज वो गांव के एक ऐसे हिस्से में जा पहुंचे जहां वो पहले कभी नहीं गए थे। गिल्ली सुनसान थी, पुरानी ईंटों की दीवारों पर बेलें लिपटी हुई थीं और हवा में एक अजीब सी नमी और खामोशी थी। चलते चलते अचानक फातिमा की नज़र एक बोसीदा गर्द आलूद दुकान पर पड़ी। खिड़कियों पर गर्द की तह जिमी हुई थी, दरवाजे पर जाले थे और ऊपर पुरानी लकड़ी का एक बोर्ड लटक रहा था जिस पर धुंधले हुरूफ में कुछ लिखा हुआ था जो अब पढ़ना भी मुश्किल था। फातिमा ने रुक कर कहा, भाईजान, ये दुकान तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। अब्द अल्लाह ने गौर से देखा और बोला, हाँ, अजीब सी लग रही है। चुल्लू देखते हैं अंदर क्या है। जैसे ही वो करीब पहुंचे, हैरत अंगेज तौर पर दुकान का दरवाज़ा खुद ब खुद चरचराता हुआ खिल गया, जैसे किसी ने उन्हें अंदर आने की दावत दी हो। अंदर का मंजर पुरस्रार था। लकड़ी की शेल्फों पर पुराने खिलौने रखे थे, कुछ टूटे फूटे, कुछ अजीब शक्ल के, और सब पर धूल जिमी हुई थी। कमरे में हल्की सी सीलन की बो थी और हवा में बोसीदगी का एहसास खुल रहा था। इसी दौरान फातिमा की नज़र एक कोने में रखे एक अजीब खिलौने पर जा ठहरी। वो एक छोटा सा गुड़िया नुमा खिलौना था जो दांत निकाले मुस्करा रहा था। इसके होंठों पर एक जिम गई मुस्कुराहट थी, आंखों में हल्की सी चमक, और इसका रंग मटियाला और बोसीदा सा था। फातिमा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। भाई, मुझे यही गुड़िया चाहिए। अब्द अल्लाह ने चौंक कर देखा और कहा, ये ठीक नहीं लग रही, कुछ अजीब है। मगर फातिमा ने जिद की और इसी वक्त दुकानदार, जो ना जाने कहां से अचानक नमूदार हुआ, बोला, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी बेटी, ले जाओ, इसके लिए तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं। अब्द अल्लाह को ये बात मजीद अजीब लगी, मगर फातिमा की खुशी देखकर वो खामोश रहा। घर पहुंचते ही फातिमा ने इस गुड़िया को, जिसका नाम बाद में लबोबो रखा, अपने बिस्तर पर बड़े प्यार से रख दिया। रात का वक्त था, सब सोने की तैयारी कर रहे थे। फातिमा मुस्कुराते हुए बोली, ये अब मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मगर जैसे ही वो आंखें बंद करने लगी, बाहर से किसी के चलने की आहट आई। कदमों की मध्यम आवाज करीब आती गई। फिर अचानक घर का दरवाजा हिलने लगा। कमरे में लबोबो के करीब रखा पंखा बंद हो गया, हालांकि बिजली अभी मौजूद थी। अब्द अल्लाह ने चौंक कर देखा, फातिमा, लून है, ये हल रहा है। फातिमा ने भी देखा, इसके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। अगली रात फातिमा नींद में चलती हुई कमरे से बाहर निकली। इसके कदम आहिस्ता आहिस्ता सहन की तरफ बढ़ रहे थे। इसके हाथ में लबोबो मजबूती से थामा हुआ था। अब्द अल्लाह ने आवाज दी, फातिमा, कहाँ जा रही हो? मगर फातिमा ने कोई जवाब ना दिया। इसकी आंखें बंद थीं और हैरत अंगेज तौर पर लबोबो की आंखें सुरह रोशनी में खौफनाक अंदाज में चमक रही थीं। अब्द अल्लाह ने आगे बढ़कर रोकने की कोशिश की, मगर जैसे कोई अनदेखी ताकत इसे पीछे धकेल रही हो। तीसरी रात का मंजर और भी खौफनाक था। अब्द अल्लाह की आंख अचानक एक मध्यम खौफनाक हंसी की आवाज से खिल। वो फौरन उठा, कमरे में नजर दौड़ाई तो देखा कि फातिमा बिस्तर पर नहीं थी। दीवार पर एक साया हरकत कर रहा था। ये लबोबो का साया था, जो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा और वाज़ेह हो रहा था। अचानक साये ने जैसे इंसानी शक्ल इख्तियार की और लबोबो की आवाज गूंजी, तुमने मुझे छुआ क्यों? अब्द अल्लाह, मैं फातिमा का दोस्त हूँ और हमेशा रहूंगा। अब्द अल्लाह का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसी लम्हे इसे मौलवी साहिब की नसीहत याद आई जो उन्होंने चंद दिन पहले दी थी, जब भी कोई खौफ वसवसा महसूस हो, अव्वज़ बिल्लाह मन अल शैतान अल रजीम पढ़ो और दिल में अल्लाह का नाम लो, शैतान भाग जाएगा। अब्द अल्लाह ने फौरन कलिमात दोहराना शुरू कर दिए। जैसे ही इसने पढ़ा, कमरे में एक तेज और चमकदार रोशनी फैली। लबोबो ने कान फाड़ देने वाली चीख मारी। इसका जिस्म धोई में बदल गया। सुबह जब वो दोनों मदरसे पहुंचे तो अब्द अल्लाह ने पूरी बात मौलवी साहिब को सुनाई। मौलवी साहिब ने संजीदगी से कहा, शैतान कभी कभी खिलौनों में छपकर बच्चों को बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन याद रखो, जो बच्चा अल्लाह का नाम लेता है और बिस्म अल्लाह पढ़ता है, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फातिमा ने नादिम होकर कहा, अब मैं कभी जिद नहीं करूंगी और हर खिलौने से पहले बिस्म अल्लाह जरूर पढ़ूंगी। अब्द अल्लाह ने मुस्करा कर कहा, हमेशा अल्लाह पर यकीन रखो, वही हमारी हिफाजत करने वाला है। इस वाक़ये ने दोनों बहन भाइयों की जिंदगी बदल दी। वो ना सिर्फ हर चीज से पहले अल्लाह का नाम लेने लगे, बल्कि हर फैसला सोच समझ कर करने लगे। फातिमा के दिल में ये खौफ हमेशा के लिए बैठ गया कि हर चीज जो ज़ाहिरी तौर पर अच्छी लगे,
ज़रूरी नहीं कि वो फ़ायदा मंद भी हो। इसने सीखा कि शैतान कभी भी किसी भी सूरत में आ सकता है और सिर्फ ईमान और अल्लाह का जिक्र ही इससे बचा सकता है। अब्द अल्लाह को भी यकीन हो गया कि बड़ों की नसीहतें कभी फजूल नहीं होती। इखलाकी सबक ये था कि हर दिल को भा जाने वाली चीज़ फ़ायदामंद नहीं होती। जब भी डरा वसवसा महसूस हो तो फ़ौरन अल्लाह का नाम लेना चाहिए, क्योंकि अवुज़ बिल्लाह और बिस्म अल्लाह शैतान को दूर करते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि हमेशा बड़ों की बात सुननी और माननी चाहिए, क्योंकि उनका तजर्बा और दुआ ही बच्चों के लिए सबसे बड़ी आल है।